नमस्कार दोस्तों, मैं अमोद कुमार हूँ और आपके लिए लेके चल रहा हूँ भारतीय संविधान के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान जो मैंने आपको 30 मार्च 2023 को एक वीडियो डाली थी और आज मैं उसी के आगे का पार्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। उसी के बारे में बताऊँगा भारतीय संविधान तो मैंने आपको बेसिक बताया था। आज इसके बारे में आपको डीपली से बताऊँगा जो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं और फ्यूचर में इससे पहले जो था पास्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने हैं। तो आइए मेरे दोस्तों देर किस बात की, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने बेसिक तो आपको बता ही दिया और आज मैं आपको बताऊंगा संविधान के बारे में। देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे पहले मैं बात ये करता हूँ, जैसे मान लो भारतीय नागरिकता, ये लिखा भारतीय संविधान। देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में जो चीज़ें हैं मैं वो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे भारतीय संविधान की पहले चीज़ें भारत विश्व का देखिए भारतीय संविधान, ये तो रहा हेडिंग, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, मैंने नंबर 1 में आपको बताया था कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर नंबर 2 की मैं बात करूँगा विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है लिखित, तो वो अमेरिका का है। नंबर 2 सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है देखिए मेरे पीछे नंबर 3 में तुम्हें बता रहा हूँ कि विश्व में कौन सा देश है जिसका कोई लिखित संविधान नहीं है। तो विश्व में नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, विश्व में कौन सा देश है जिसका कोई लिखित संविधान नहीं है। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चों, ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया। अब मैं आपको इसमें बेसिक बातें बताएंगे जो बेसिक नॉलेज। जैसे आप संविधान की मैं बात करूं, संविधान तो संविधान जैसे मान लो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया, ठीक है। अब मान लो जैसे संविधान को लिखने में कितना समय लगा, ठीक है। तो संविधान को लिखने में कितना समय लगा है। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि संविधान में लिखने में कितना समय लगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लिखने की अगर मैं बात करूँ तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक। ये मैंने बताया आपको। अब मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि संविधान में व्यय कितना हुआ था। मतलब भारतीय संविधान में निर्माण के लिए व्यय का मतलब होता है खर्च कितना हुआ था, यानी कितना पैसा लगा था, ठीक है। तो भारतीय संविधान के लिए नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, भारतीय संविधान के निर्माण में के लिए व्यय
कितना हुआ था। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भारतीय संविधान है, प्रिय बच्चे, जो भारतीय संविधान को लेके जो मतलब व्यय खर्च हुआ था भारतीय संविधान पे, तो वो 63,96,729, मतलब ये 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था। ठीक, खर्च। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, अगर मैं पैसे के खर्च की बात करूं तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए इतने पैसे खर्च हुए थे। ठीक, अब मैं बात करूं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जैसे एक संविधान संशोधन हुआ था, ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इन संविधान संशोधन के नियम कई बातें बताएंगे। ठीक, आज मैं उसी के बारे में बताऊँ। अब जैसे देखिए 42वां संविधान संशोधन ठीक, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 76 में हुआ था। ठीक, अब इस संविधान संशोधन अधिनियम में जो बातें बताई मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को, ठीक, 42वां संविधान अधिनियम अधिनियम 1976 इसी संविधान संशोधन में जैसे दो शब्द और भी जोड़े गए। ठीक, इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और राष्ट्र की एकता। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इन शब्दों को जोड़ा गया था, इन शब्दों को जोड़ा गया था। अब मैं बात करूं इसके आगे, तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की अखंडता को प्रतिस्थापित से किया गया था। ठीक है, देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने तुम्हें बताया कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 ईस्वी में जैसे दो शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी, ये पहला वर्ड है नंबर 1, और नंबर अगर 2 की मैं बात करूँ तो ये पंथनिरपेक्ष है। इन शब्दों को जोड़ा गया था। तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को इसी संविधान अंतर्गत इसे प्रतिस्थापित किया गया। आगे की मैं अगर बात करूँ तो वो आगे आपको और लिख के मैं बताऊंगा, आगे लिखना चाहूँगा। जैसे देखिए अब ये बेसिक की मैं बातें आपको बताऊँगा। जैसे संविधान में मूल बातें कहते हैं। देखिए अब मैं बात करूँ ना संविधान बेसिक, जैसे वर्तमान में जो है संविधान, इसमें जो पार्ट में था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। ठीक, 22 भाग थे, 22 भाग। ठीक, 8 अनुसूचियाँ थी। ये तो रहा तुम्हारा पार्ट में जो इससे पहले का। अब मैं आपको वर्तमान की बात बताऊं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, और भारतीय संविधान में नागरिकता का क्या प्रावधान है, भारतीय संविधान में या नागरिकता का
दिया गया है या नहीं दिया गया, वो मैं आपको लिख के बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं आपको लिख के बताऊंगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में क्या क्या है। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान में जो वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो वर्तमान है भारतीय संविधान, तो इसमें देखिए भारतीय संविधान मैं वर्तमान की बात करता हूँ, तो इसमें अब क्या क्या है। जैसे देखो जैसे वर्तमान में अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूँ तो अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेदों की बात करूँ तो 450 अनुच्छेद 450। अगर भाग की बात करूं, भाग 22 हैं। और अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियां क्या है 12। ये 12, ये तो वर्तमान में रहा, ठीक है। अब मैं बात करूं जो मैंने आपको बेसिक बताता है भारतीय संविधान में क्या क्या है। देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो अब देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान शब्द में इसमें नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। अब मैं बात करूं फिर भाग 2 नंबर 2 की बात करूं, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक। इसमें क्या है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसमें देखो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को शब्द के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो इसमें क्या क्या, तो देखिए जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद जैसे 5 से 11 के बारे में बताएं, तो भारतीय संविधान को जो प्रस्तावित किया गया, तो इसमें क्या रहा था, जैसे एकल नागरिकता को प्रावधान है, जैसे एक हरी तथा एकल नागरिकता का प्रावधान है, और अलग अलग राज्यों के लिए पृथक के लिए कोई प्रावधान नहीं है। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 में जो बताया था भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता शब्द के बारे में बताया, ठीक है। इसमें जैसे कि एकहरी तथा एकल नागरिकता का प्रावधान है, और अलग अलग राज्यों के लिए पृथक के लिए कोई प्रावधान नहीं। जैसे कोई व्यक्ति मान लो जैसे यूपी है और यूपी की नागरिकता, इंडिया में कोई भी जैसे भारतीय नागरिक के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब मैं बात करूँ जैसे सिक्किम है, गोवा है, पंजाब है, हरियाणा है, जैसे अदर स्टेट कोई भी मान लो कि इनके लिए कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है,
ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अब मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा, जो आगे वाली वीडियो है उसको मैं बताऊंगा भारतीय संविधान के बारे में, जो सबसे ज़्यादा जो संविधान संशोधन अधिनियम होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, या फिर उसके बारे में नहीं बताया तो आपको भारतीय संविधान सभा की जो कमेटियाँ बताएंगी कमेटियों के बारे में बताऊँगा कि उसमें कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे, किस समिति का कौन अध्यक्ष है, किसने किसके बारे में बताया, क्या लिखा, उसके बारे में आपको डीपली बताऊँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरे दोस्तों। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। आपसे मैं कोई पैसा और लालच दौलत नहीं मांग रहा हूँ, बस मेरी आपसे ये है आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करें। और अगर आपको पॉलिटी में किसी भी टॉपिक पर अच्छा लगे आपको, मैं उसके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कि जैसे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मौलिक कर्तव्य को भी बताऊंगा, और संविधान में जो प्रारूप इधर उधर से लिए किसी भी देश की एकल नागरिकता हो, संशोधन के स्रोत जो भी हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट है पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी, उसके बारे में आपको टोटल बताऊंगा। आप कोई कमेंट कीजिए कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं उसी के ऊपर एक वीडियो और नहीं बनाऊंगा, आपके लिए कोई टॉपिक में तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही।